जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि एसएसटी और सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो अगर मैंने इस वीडियो पे मैं जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आपके एग्जाम तक आने वाले जो भी मैं वीडियो लूंगा आपके क्लास वाइज, अगर आप उन सारे वीडियोस को देखते हो तो मैं 100% के साथ में बोल सकता हूं कि आपको जो 50 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें आपके 50 के 50 नंबर आएंगे। ये मैं आपको लिख के बताऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग आज लगभग 4 से 5 साल से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये तो पता होगा कि किस आधार से आपका जैक बोर्ड जो है आपको प्रश्न पूछेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसको करते हो तो 50 में से 50 नंबर कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे मापदंड के हिसाब से आपके वीडियो जो है बनाए जाते हैं। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन आपको बस 2 काम करना है। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन प्रेस करना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके क्लास के लिए कुछ करने का हमें और ज्यादा मौका मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि आपके दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को। और अगर आप क्लास 9th में अपना एसएसटी का बेस बनाना चाहते हो, आपको एसएसटी पढ़नी है, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद फिर आपके रेगुलर क्लास जो है एसएसटी बेस पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पे, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और सैनिक विद्रोह मंगल पांडे से शुरू हुआ था, और ये कब हुआ था, 1857 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले के हर मुंह में वो एक जवानी थी, खूब लड़ी मर्दांगी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मुझे थोड़ा याद नहीं, क्योंकि आज मैंने कब मैंने पढ़ा है, लेकिन उससे आपको याद होना चाहिए 1857 का बात किया गया है। तो यही क्या आपका सैनिक विद्रोह का बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नीलांबर और पीतांबर का। क्या नीलांबर और पीतांबर कहाँ के 2 स्वतंत्रता सेनानी थे? तब मैं आपको बता दें झारखंड के ही थे, और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और ये झारखंड के रांची जिला से है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, यह कथन किसका है? तो यह नारायण गुरु का है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में, कहां पे, मध्य प्रदेश में महू नाम का एक एरिया है, वहां पे हुआ था। तो क्या होगा, मध्य प्रदेश का महू हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा क्या किया गया था, आर्य समाज का स्थापना जो है किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो गांधी जी, आपको पता होगा कि शायद 1914 या 1915 में क्या किए थे, वो भारत आए थे। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, तो मैं बता रहा हूँ 14-15 में बता रहा हूँ। तो भारत 1915 में भारत आए। तो 1915 में भारत आने के बाद 1 साल तक तो वो सारा का सारा जगह घूमे, और घूमने के बाद उन्होंने लगातार 3 सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह चंपारण में, ये कहा हुआ बिहार में। दूसरा आपका होगा खेड़ा, और तीसरा क्या हो गया आपका अहमदाबाद। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये अप्रैल 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917, अप्रैल 1917। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको खेड़ा जिला वाला भी पूछ सकता है और आपको अहमदाबाद वाला भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को दोनों याद रख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। ठीक है, स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त होता है। तो ये एक होता है जिसमें दोनों पैर ऊपर कर लिया जाता है और अपने सर को नीचे कर दिया जाता है, और आप ऐसे आदमी जो होता है वो क्या होता है, सर के बल खड़े हो जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपना याददाश्त बढ़ा सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, शीर्षासन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होगा कि 2 कमेटी बनाया गया था। एक जो कमेटी था उसका क्या था, अस्थाई, और एक क्या था, अस्थाई। तो अस्थाई का तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका क्या था, बी आर अम्बेडकर। तो कभी प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए अस्थाई जो सदस्य, अस्थाई जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था। और आप ये बताइए संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अस्थाई
जो आपके मैं बोलूंगा जो अस्थायी जो आपका संविधान सभा था उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आपको ये सब क्या करना होगा, याद रखना होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत का कुल लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि योग्य भूमि है? तो मैं बता दूं कि लगभग 51% है, लेकिन यहाँ पे लगभग का बात किया तो 50% मारोगे, क्योंकि देखो 51 के आसपास और आपको कुछ नहीं दिख रहा है। बात करें अगले प्रश्न पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, लेकिन चीन के बाद कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, वो होगा आपका भारत, और भारत के बाद आपका कौन है? तो होगा इंडोनेशिया। तो पहले नंबर पे हो गया चीन, दूसरे पे भारत, और तीसरे पे क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। पाकिस्तान तो होगा नहीं, खुद खाने के लिए मर रहा है। नेपाल और भूटान भी आपका क्या होगा? नहीं होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला आपका 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न झारखंड में रहते हो तो आपको प्रश्नों को अच्छे से याद होगा कि काला सोना किसे जाता है कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। और साथ में बता दूं कि कोयला जो है माय डियर फ्रेंड, ये क्या है? एक अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन है। और अजैव संसाधन के अंतर्गत आपको पता होगा कि ये नवीकरण नहीं है। क्या है? अनवीकरण संसाधन है। ये भी आपको याद रखना होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम के उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना क्या दंडनीय अपराध है? तो 14 वर्ष से कम का जो अगर बच्चा है, अगर आप उससे मजदूरी करवाते हो, बाल श्रम करवाते हो, तो क्या है? पूरा का पूरा दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका बाल विवाह के लिए है। तो बाल विवाह क्या है? तो देखो सामाजिक वरदान है, सामाजिक अभिशाप है, ईश्वर की इच्छा या मानव तस्करी है। तो ये वाला प्रश्न का आंसर आपको देना है। मैं इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करूंगा? दूंगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि मानव कैसा प्राणी है? तो मानव एक सामाजिक प्राणी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अब बहुत सारे बच्चे बोलेगा सर यार तो शहर और जंगल में तो मानव रहता ही है, असामाजिक तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास बुद्धि है, तो क्या बचा? सामाजिक बचा ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां हुआ था? तो देखो विश्व का बात कर रहा है, तो आपको पता होगा चीन का एक एरिया था, कहा था वुहान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मेक इन इंडिया का अभियान का क्या अर्थ है? तो भारत में बना हुआ, ना ही चीन में बना हुआ, ना ही पाकिस्तान में, ना ही नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो बच्चे अभी द्रौपदी मुर्मू और साथ साथ में रमेश बेस पे कंफ्यूज होंगे, तो ये दोनों के दोनों नहीं है। और हेमंत सोरेन तो भाई आपको पता होगा ऑलरेडी कि हमारे कौन है? सीएम है। तो सीपी राधाकृष्णन है, क्योंकि अभी फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो सीपी राधाकृष्णन होगा। और उनसे पहले कौन था? रमेश बेस। और उनसे पहले कौन था? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी भारत की मैं बोलूंगा कि राष्ट्रपति, आपको याद रखना होगा। और हमारे सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो हेमंत सोरेन आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब देखिए यहां से पूरा का पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। अब झगड़ा क्या शुरू हुआ था उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले प्रश्न क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न आपका ऐसा है, लेकिन उसमें क्या था कि आपको विलियम बेंटिंक ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे विलियम बेंटिक दिया है क्योंकि इसका आंसर जो है विलियम बेंटिक ही होगा। कारण समझिएगा कि विलियम बेंटिक 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके तहत क्या बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल जो कंपनी के भारत में कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल था जिसको बनाया गया था, तो बाद में 1833 में क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। क्या होगा? विलियम बेंटिक। लेकिन अब दिक्कत क्या था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 उस पे चलेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन क्या बनाया है कि कंपनी और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो कंपनी और बंगाल का मैं बात करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत क्या कर दिया गया कि कंपनी बंगाल में अपना गवर्नर जनरल भेजती है, और साथ साथ में मद्रास और साथ साथ में बंबई का जो एरिया का जो गवर्नर जनरल है उसको किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या कर देता है कि आप लोग जो काम करोगे मुंबई और बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल आपको बंगाल के अंतर्गत काम करना होगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया जाता है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जाता है। लेकिन बात क्या है कि ये भारत में, गौर कीजिएगा, भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अब प्रॉब्लम क्या था उस पर बात करें। प्रॉब्लम 24 प्रश्न पे मैंने बोला आपको याद रखना है
क्या देख सकते हो, अगला क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तब होता है लॉर्ड माउंटबेटन। देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम का मैंने बात किया तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगला प्रश्न पे बात करते हैं, जो प्रश्न हर बार पूछता है। प्रश्न क्या है आपका कि बताइए कि कौन सा जो है किस ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए जो था वो राजहड़प नीति या विलय नीति के जो सहारा है वो किसने लिया था। तो आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी का बात है, तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे जो प्रॉब्लम वाला प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आप गौर कीजिएगा, हम लोगों ने देखा भारत का प्रथम, तो क्या लॉर्ड विलियम क्या होगा कि आपको पता होगा कि विलियम बेटिंग होगा। और अगर मैं बात करूंगा बंगाल का तो क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको कहीं पे भी विलियम बेटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा वारेन हेस्टिंग बंगाल का, और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ये भारत का प्रथम। तो आप बताओ, आप ही बताओ दोनों में से कौन सा सही होगा। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में अगर प्रथम कहा गया है अगर वारेन हेस्टिंग को, तो आपको वारेन हेस्टिंग ही मारना होगा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है पूरा का पूरा गलत है। क्यों गलत है उस पर समझिएगा, क्योंकि अगर ये प्रथम बोला है जिसको विलियम बेटिंग देना पड़ता ना, तो विलियम बेटिंग तो दिया नहीं, तो प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए आपको ऑलरेडी सबको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप मार के भी आओगे तो वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन में से किसी एक को मार के आना, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होगा 23 जून, कब का बात है, 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल के नवाब है, बंगाल के नवाब और साथ साथ में जो कंपनी है, तो कंपनी के बीच में हुआ था। लेकिन आपको मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, 1757 तो होगा इसका, आपको खाली ये बताना है कि बंगाल का नवाब उस समय कौन था जिसके साथ प्लासी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ये जो 25 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते हो तो फिर आपको एक और 25 क्वेश्चंस का और एक वीडियो मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपका और ऑल ओवर जो भी एमसीक्यू है जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवा दूंगा। बस आपका काम इसको लगातार और आगे करते रहना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।